नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 पुस्तक क्षितिज के अध्याय 9 मंगलेश डबराल जी की कविता संगतकार का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं उनका जीवन परिचय। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वो 4 कविता संग्रह हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित किया गया है। संगतकार कविता में कवि जो मुख्य गायक है उसका साथ देने वाला जो संगतकार है उसकी भूमिका पर विचार किया है कि कवि उसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि वह मुख्य गायक का साथ निभाता है, लेकिन उसकी ओर कोई नहीं देखता है, बल्कि सभी मुख्य गायक की ओर देखते हैं और उसी की आवाज़ को सुनते हैं। और संगतकार जो है वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से धीमी रखता है। क्यों रखता है? ताकि मुख्य गायक की आवाज़ है वो ऊंची गूंज सके, उसको सभी सुन सके। और यह संगतकार की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता है, उसकी मानवीयता है, उसका बड़प्पन है। चलिए अब शुरू करते हैं व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संगतकार किसे कहा जाता है? जो मुख्य गायकार का गाने में सहयोग करता है उसे कहा जाता है संगतकार। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है तब संगतकार हमेशा उसका साथ देता है, और जब वह गाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज़ जो है संगतकार की वह कमज़ोर और कांपती हुई है, यानी ऐसा हमें प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर लगती है। फिर कवि अनुमान लगाता है कि हम भी हो सकते हैं या कवि भी कि वह कौन है, संगतकार कौन है। तो कवि कह रहा है वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कवि कहता है कि हो सकता है कि वह संगतकार जो मुख्य गायक का सहायक है, जो उसके सुर में सुर मिला रहा है, वह उसी का छोटा भाई हो, या फिर हो सकता है कि वह उसका शिष्य हो जो संगीत सीख रहा हो, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या हो सकता है कि वो उसका कोई जान पहचान का दूर का कोई रिश्तेदार हो जो पैदल चल करके उससे संगीत की शिक्षा लेने के लिए, उससे सीखने के लिए आया है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, यानी यह परंपरा प्राचीन काल से सदियों से चली आ रही है कि संगतकार जो है वो मुख्य गायक का हमेशा ही साथ निभाता आया है और आज भी निभा रहा है। आगे कवि कहते हैं, गायक जब अंतरी की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। कवि यहाँ कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तालों के जंगल में खो चुका होता है, यानी जब कोई महान संगीतकार है वह अपने गाने की जो लय है उसमें डूब जाता है, उसके सुर ताल में वह खो जाता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो
तो यहाँ कवि का कहने का मतलब है सरगम का अर्थ होता है सारे गामा पाधा नीसा। ये जो 7 सुर होते हैं इनको गाते हुए यानी गाने में जब सुर ताल के साथ गाने में वह कहीं भटक जाता है, एक अनहद नाद में पहुंच जाता है, तब क्या है आगे सुर कैसे पकड़ना है यह उसे समझ नहीं आता है, वह उलझ जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। उस समय जो स्थाई जो गाना है, स्थाई जो होता है उसको संगतकार ही संभाले हुए रहता है। संगतकार निरंतर अपनी कोमल और सुरीली वाणी में, आवाज में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कवि यहाँ कहता है कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो उस समय जो मुख्य गायक का जब संगतकार साथ निभाता है तो ऐसा लगता है जैसे मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखने वाला, जो नया नया गायक बना है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि संगतकार भी उसको याद दिलाता है, वो बचपन याद दिलाता है, उस समय की याद दिलाता है जब वह भी उसकी तरह नया नया सीखने वाला था, जब मुख्य गायक संगीत सीखा करता था। आगे कवि कहते हैं तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कवि यहाँ कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता गाता थक जाता है, यानी उसका गला बैठने लग जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ। प्रेरणा अर्थात उसकी जो ऊर्जा है, उसके गाने की जो इच्छा है, वो जब समाप्त होने लगती है, उसका उत्साह जो है, उसका जो हौसला है, वो जब कम होने लगता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। राख जैसा गिरने से आशय है जब उसकी आवाज है वो कम पड़ने लगती है, उसकी आवाज धीमी होने लगती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तो उस समय जब मुख्य गायक की आवाज धीमी होती है तो उस समय जो है संगतकार जो जैसे उस मुख्य गायक को हौसला बताता हुआ, ढांढस बंधाता हुआ, अब उसका स्वर जो है वो गूंजने लगता है। फिर उसकी आवाज को सुनकर जो मुख्य गायक है फिर से ऊर्जा से भर उठता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। आगे कवि कहते हैं कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी तो वह सिर्फ इसीलिए गा देता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और वह इसीलिए कई बार साथ देता है और बताता है कि जो राग, जो गीत एक बार गाया जा चुका है उसको फिर से गाया जा सकता है, उस राग को फिर से गाया जा सकता है। इन पंक्तियों में कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। कवि क्या कह रहे हैं, और उसके आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कि जब भी मुख्य गायक गाता है तो उस संगतकार को चिंता रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज्यादा अच्छे स्वर में ना गा दे, ज्यादा ऊंचे स्वर में ना गा दे। इसी कारणवश उसकी आवाज में एक संकोच और हिचक साफ सुनाई देती है और वह हमेशा ही अपनी आवाज मुख्य गायक से धीमी रखता है और धीमी रखने की कोशिश करता है, और वह जबरदस्ती यानी अपनी आवाज को मुख्य गायक की आवाज से ज्यादा उठने नहीं देता है। यही कोशिश उसकी रहती है और इस कोशिश को उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी इसे उसकी विफलता नहीं समझना चाहिए, उसकी असफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसका बड़प्पन और उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।
यानी वह खुद चाहता है कि मुख्य गायक की आवाज़ है वो ही सभी को सुनाई दे। वो अपनी परवाह नहीं करके उस मुख्य गायक की परवाह करता है। वह अपना बड़प्पन दिखाता है, वह अपनी मनुष्यता दिखाता है। तो कविता यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।